श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 40 से 45 तक, जिसमें वर्णन श्री राम रावण युद्ध का प्रारंभ, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध। जय श्री राम। नाना युद्ध सर चाप धर जातु धान बलबीर, कोट कंगूरन चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए हुए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे और कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरन सोमई कहते मेरु की श्रृंग निजनु घन जैसे, बाजई ढोल निशान जुझारू सुन दिन होई भटई मन चारू। वे परकोटे के कंगूरे कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हो। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन लड़ने के लिए चाव हो रहे हैं, लालायित हो रहे हैं। बाजई भेरी न पीर अपारा, सुनिका दरउर जाई दरारा। देखन जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल जनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ रही हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट समूह देखे। धावई गनई न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करई गई बाटा। कटकटाई कोटि न भट गर जई, दसन ओट काटई अति तर जई। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, अवघाट ऊंची नीची विशाल घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब झपटते हैं। उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परि लराई। निश्चर शिखर समूह ढावई, कूद धरई कपि फेरी चलावई। उधर रावण की और इधर श्री राम की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं राक्षसी सेना पर फेंक देते हैं। धरी कुदर खंड प्रचंड मरकट, भालुगढ़ पर डारही। झपटई चरण गई पटक मई, ध्वजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पई, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिरन जाता, राम जसु गावत भये। प्रचंड बानर और भाल पर्वतों के टुकड़े को ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भाल बड़ी फुर्ती से उछल उछल कर किले पर चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम का यशगान करने लगे। एक वेक निश्चर गई, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आप हेठ भट, गिरही धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूता, मरदहि निश्चर सुभट भरूता। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप के बल पर बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप से सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पर आई, प्रबल पवन जिम घन समुदायी। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवई बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड
वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों का समूह छितर बितर जाता है। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल दे ही राम नहीं गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल विचल सुनी तई काना, फेर सुबट लंकेसरी साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे और राज करते हुए इसने मृत्यु को बुलावा दिया है। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वो क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भट भय बल्लभ प्राणा। रावण ने जिसे रण में पीठ देखकर भागा हुआ देखा वो कानों से सुनेगा। उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, बांझ भात के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध कर सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन, कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा होती है, ये सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब भिरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपि परिग त्रिशूलिन मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋष बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भाग न लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। को का कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनादता करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना तब उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वो द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भात क्रोधा, गरजहु प्रबल काल समझोदा। कूदिलंक गढ़ऊ पर आवा, गहि गिर मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। बंजहु रथ सारथी निपाता, ताई हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत बिकल तई जाना, स्यांदन गाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल। रन बाकुरा बाल सुत, तरक चढ़ो कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान जी किले पर अकेले गए हैं तो रण में बांके बाल पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रोध दय बंदर, राम प्रताप सुमिर अंतर। रामन बन चढ़े दो बधाई, करई कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर खुद हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल्या श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे।
कलश सहित गई भवन उड़ावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीट छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। ये देखकर राक्षस रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बांदर एक साथ आ गए। कपिलीला करती नहीं डरा वही, रामचंद्र कर सुजस सुना वही। पुण्य कर गई कंचन के खंबा, कनिसी कीनसी कहने करी उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र का सुयज सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्हें परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लगे मर दे भुज बल भारी। काउई लात कपेटन केहू, भजई न राम सुफल लेहू। वे गर्जन कर कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी के लात, किसी के घूंसा, किसी के थप्पड़ की खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल ले लो। एक एक सो मरदई तोरी चला वही मुंड, राम ने आ गई परते जन फूटई दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़ कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। मामा मुखिया जय पावई, ते पद गई प्रभु पास चला वही। कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन जिन बड़े बड़े मुखिया सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें अपना धाम परम धाम दे देते हैं। खल मनुजाद दुजा मस भोगी, पावहि गत जो जाचक जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, भयर भाव सिमरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोगी दुष्ट राक्षस भी परम गति पा जाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में ही पाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति जो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनित भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन से हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मध्य बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद हरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहावदेशा। लंका द्वय कपिसो वहीं कैसे, मतई सिंधु दुहि मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों मानव लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुज बल रिपुदल दलमली, देखी विवश कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहां भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं।